पाकिस्तान अमन का सफीर बन गया। ईरान अमेरिका जंग रुकवाने के लिए यादगार किरदार अदा किया। मुस्तकिल जंगबंदी के लिए दुनिया भर की नजरें इस्लामाबाद पर लगी हैं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान रवाना। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर के साथ अमेरिकी वफ्द की क़यादत करेंगे। ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाकिर कालिबाफ करेंगे। बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात का आगाज कल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमन मिशन के अलंबरदार। पाकिस्तान को दुनिया भर की हिमायत हासिल है। पाकिस्तान की सिफारतकारी ने तारीख का धारा पलट दिया। वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर ला बिठाया। मुस्तकिल जंगबंदी के लिए दुनिया की निगाहें इस्लामाबाद पर ठहर गईं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस पाकिस्तान रवाना। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर के साथ अमेरिकी वफ्द की क़यादत करेंगे। डायलॉग्स में ईरान की नुमाइंदगी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाकिर कालिबाफ करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमन मिशन के अलंबरदार। पाकिस्तान को चीन, रूस, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और यूरोपीय यूनियन की मुकम्मल हिमायत हासिल। पाकिस्तान की इस्लामाबाद टॉक्स के शुरका के लिए बड़ी सहूलत। ईरान और अमेरिका के वफूद और सहाफियों को वीजा ऑन अराइवल मिलेगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का तमाम मंदूबीन और सहाफियों का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सहाफियों के लिए ऑन अराइवल वीजा की सहूलत सिर्फ मुज़ाकरात की मुद्दत तक महदूद होगी। विफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। रेड जोन मुकम्मल सील कर दिया गया। विफाकी वजीर दाखिला की गैर मुल्की वफूद की सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इकदामात यकीनी बनाने की हिदायत। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का इस्लामाबाद में इनेकाद पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज करार दिया। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस बातचीत की कामयाबी के लिए पुरुमीद। कहते हैं सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात के लिए वाज़ेह हिदायत दी। अगर ईरान नेक नियति से मुज़ाकरात करता है तो हम भी खुले दिल से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तेहरान के साथ तामीरी बातचीत के ख्वाहिशमंद है। ईरान ने संजीदगी का मुजाहरा ना किया और चलाकी की कोशिश की तो मुस्बत रद्द अमल नहीं देंगे। Looking forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll of course see, as the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines. And we're going to see. तो पाकिस्तान का अमन मिशन अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात का मेजबान बन गया है। पाकिस्तान तैयारियां मुकम्मल हैं। जेडी वेंस इस्लामाबाद के लिए उड़ान भर चुके हैं। ईरानी वफ्द भी इस्लामाबाद आ रहा है। बाज़ाबता बैठक कल लगेगी। मेहमानों और गैर मुल्की मंदूबीन के इस्तकबाल की भरपूर तैयारियां हो चुकी हैं। रेड जोन और तौसीही रेड जोन हर किस्म की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले सुमेरा, आपकी तरफ में आऊंगी। मुझे बताएगा कि वफूद की आमद कब तक मुतवक्के है और तैयारियों के हवाले से अगर हम बात करें तो क्या क्या तैयारियां हो चुकी हैं? देखिए, तैयारियां तो कल ही मुकम्मल कर ली गई थी। तमाम तर जो भी लेजिटिमेट अरेंजमेंट्स थे वो पूरे कर लिए गए थे। और इस्लामाबाद क्योंकि एक छोटा सा खूबसूरत शहर है, मगर इसके साथ साथ जुड़वां शहर रावलपिंडी के भी तमाम हसास मकामात को कॉर्डन ऑफ किया गया है ताकि तमाम तर कवर किए जाएँ जहाँ से किसी भी किस्म का कोई खदशा हो सकता है। बाकी तफसील तो यकीनन हमारे कॉलीग कमर मुनव्वर के पास इस हवाले से होंगी, मगर मैं आपको ये बताती चलूँ कि अब से कुछ घंटों के अंदर दोनों जो फरीकैन हैं, अमेरिका और ईरान की बात की जाए तो वो इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। उनको रिसीव किया जाएगा और मेरी इत्तला के मुताबिक अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का तैयारा जो है वो फ्रांसीसी ओवरसीज जो एक जजीरा है सेंट बेरी, उसकी हुदूद से कुछ देर पहले गुजरा है और उसके बाद उनका सफ़र अब पाकिस्तान की तरफ चंद ही घंटों का रह गया है। बाकी तमाम तर तफसीलात जो हैं वो गाहे बगाहे मिलती रहेंगी, मगर आज की रात इनकी तमाम तर जो टेक्निकल टीम्स हैं वो आपस में राब्ते में हैं और टेक्निकल टीम्स और प्रिलिमिनरी टीम्स का आपस में मिलना इस तरह की बड़ी मीटिंग से पहले बहुत ज़रूरी होता है। डिप्लोमेटिकली उसमें तमाम तर जो ड्राफ्टिंग होती है उसको मुकम्मल किया जाता है और जब अहम फरीकैन जब उनके जो सुमेरा, आप हमें तैयारियों के हवाले से अपडेट कर रही थी। कमर भी हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है, सिक्योरिटी का अहवाल बताइए आप। जी बिल्कुल, तैयारियां तमाम मुकम्मल कर ली गई और ख़ास तौर पर जो रेड जोन का एरिया है इसको आज सुबह ही सील कर दिया गया था और अभी कुछ ही देर पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है ज़िले इंतज़ामिया रावलपिंडी और इस्लामाबाद की जानिब से कि एक और छुट्टी जो है वो लोकल हॉलीडे जो है वो दे दी गई है, ना सिर्फ रावलपिंडी बल्कि इस्लामाबाद में भी। इसके अलावा अब कुछ ही देर पहले IG इस्लामाबाद जो है उन्होंने दौरा किया और जो एक्सटेंडेड रेड जोन है अब उसको भी सील करने का फ़ैसला हो गया है। जिस तरह जना एवेन्यू, फैसल एवेन्यू, इसके अलावा 0 पॉइंट, फैज़ाबाद,
बाद क्लब रोड और शक्कर पड़ियाँ का जो इलाका है इसको भी मुक्का। जिस तरह जैसे ही तमाम वफूद यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो इनकी सिक्योरिटी को जो है फुल प्रूफ बनाने के लिए ये रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया और ये तमाम एरिया जो है उसको मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। जो एक्सटेंडेड रेड जोन है मैं उसके बारे में आपको बताऊं कि इस जगह पर से ना सिर्फ बैरिकेड्स लगाए गए हैं बल्कि खारदार तारे लगा के रास्ते भी आने जाने के लिए। कमर, आप हमारे साथ रहिएगा। लास्टली उस्मान आपकी तरफ आते हैं। गैर मामूली बड़ी बैठक होने जा रही है, आप ताज़ा तरीन सर्वे इस हवाले से क्या कहता है? जी देखिए, जब हम ये बात कर रहे हैं, ये बड़े फ़ख्रिया लम्हे हैं उस वक्त के जब इस्लामाबाद टॉक्स के हवाले से बात की जा रही है। एक बहुत बड़ा जो मुज़ाकराती अमल है वो पाकिस्तान में शुरू होने जा रहा है और ये ना सिर्फ दुनिया भर में की नज़रें जो है वो इस्लामाबाद के ऊपर हैं, बल्कि जो अंदरूनी मुल्क पाकिस्तानी हैं उन्होंने भी हुकूमत पाकिस्तान की इस क़याम अमन की कोशिशों को जो है भरपूर सपोर्ट किया है। तो पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान के चर्चे हैं। इस्लामाबाद टॉक्स के हवाले से जो है वो नज़रें इस्लामाबाद के ऊपर जमी हुई हैं। जिस तरह से हमारे नुमाइंदगान बता रहे थे और सुमेरा ने बताया कि मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है, तो मैं आपको इसी तबसरे और तज्जिए के दौरान एक बड़ी अहम जो डेवलपमेंट इस वक्त हुई है वो खबर देना चाहूँगा कि जो सऊदी वज़ीर ख़जाना है वो चूँकि अब से कुछ देर चंद घंटों पहले ही इस्लामाबाद पहुँचे थे। हमारी इतलात के मुताबिक जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि वो इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में है, जहाँ पर उनकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है और एक पुरतकल्लुफ़ इशाइया जो है उनके एजाज़ में दिया गया है। तो एक जानिब इस्लामाबाद मुज़ाकरात हो रहे हैं और दूसरी जानिब ये साइड लाइन मुलाकातें हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान का और इस्लामाबाद जो है वो मरकज़ निगाह है। तमाम तर एक्टिविटीज़ जो है वो इस्लामाबाद में हो रही है। इसी हवाले से ना सिर्फ मेहमानों की आमद हो रही है और सिक्योरिटी के हवाले से देखा जाए या तैयारियाँ किया जाए, पूरा इस्लामाबाद जो है इस वक्त सजा दिया गया है। मुकम्मल तौर पर जो इदारे थे उन्होंने बड़ी मेहनत की है और इसको चंद घंटों के दौरान जो कि बहुत कम वक्त में ये सारे के सारा मामला जो है वो खूबसूरती से सुलझाने की जानिब पाकिस्तान गामज़न है। तो क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं और ख़ित्ते को आग से बचाने के लिए जो किरदार अदा किया गया है वज़ीर आज़म की जानिब से, फील्ड मार्शल की जानिब से, डिप्टी वज़ीर आज़म की जानिब से, तो उसको बड़ी अहमियत दी जा रही है। तो पाकिस्तान का रोल ना सिर्फ ख़ित्ते में बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त बढ़ गया है। और जैसा कि हम ये बात कर रहे हैं कि गैर मुल्की मेहमान अमरीकी और ईरानी वफूद जो है वो कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद जो है वो इस्लामाबाद की सरजमीन पर लैंड करेंगे। तो ये बड़े एक अहम और फ़ख्रिया लम्हे हैं पाकिस्तान के लिए और इसके ऊपर पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर जश्न मनाया जा रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान के नारे बुलंद किए जा रहे हैं। तो मैं बड़ा बिल्कुल उस्मान, ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में इस वक्त हॉट फेवरेट बना हुआ है। आप तीनों नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे, आप तीनों का बेहद शुक्रिया। और दुनिया की नई ताकतवर तरीन शुरुआत होने जा रही है। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात से पहले अमरीकी सदर का बड़ा बयान, अमन मुआहिदे के लिए भी ट्रंप पर उम्मीद, कहा ईरानी रहनुमा बहुत माकूल हैं। लिबनान पर इसराइली हमलों में भी कमी आ गई, नेतन्याहू ने फोन करके यकीन दहानी करा दी। आबना हुर्मुज़ से तेल की तरसील जल्द शुरू होगी। ईरान को फीस वसूली से रोकना होगा, जो हो रहा है वो मुआहिदे के मुताबिक नहीं। ईरान जंग नहीं चाहता, आबना हुर्मुज़ के इंतजाम से मुतालिक नए तरीक़ेकार अपनाया जाएगा। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का वाज़ेह पैगाम, कहा बहादुर ईरानी कौम ने मैदान जंग में फतह हासिल की, अपने हुकूक से दस्तबरदार नहीं होंगे। जंगबंदी के बाद किसी मुल्क पर कोई हमला नहीं किया। पासदारान इंकलाब की वजाहत, नायब वज़ीर ख़ारिजा सईद खतीबजादे ने कहा कि अमरीकी बहरी जहाज भी आबना हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं, शर्त यह है कि दुश्मनी पर मबनी तर्ज अमल तर्क करना होगा। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ की सिक्योरिटी के लिए ओमान के साथ मुआहिदा मुतवक्के है। ईरान में शहीद तालिबात का चहलम, रैली निकालकर शहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। अलामती ताबूत रखे गए। रैली में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक थी। स्कूल पर हमले में 168 तालिबात शहीद हो गई थीं। 28 फरवरी को अमरीकी इसराइली हमले में शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनाई के चहलम पर दूसरे रोज भी इज्तिमात हुए। आगे बढ़ते हैं। किफायत जारी मुहिम, सिंध में मार्केट्स, दुकानें और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे और कराची समेत डिविजनल हेडक्वार्टर्स में रात 9 बजे तक बंद होंगे। नोटिफिकेशन जारी। तनूर, दूध दही की दुकानें, बेकरीज, मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल और पेट्रोल पंप्स पाबंदी से मुस्तस्ना करार। रेस्टोरेंट्स, होटल्स और फूड आउटलेट्स शाम 7 से रात 11:30 बजे तक खुली रखने की इजाजत होगी। होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विस पर पाबंदी नहीं होगी। शादी हॉल्स और बैंक्वेट्स में रात 8 से 12 बजे तक तकरीबात की इजाजत दे दी गई।
आगे जानिए, कराची में मैट्रिक इम्तिहानात में बद इंतजामी अरूज पर। कंप्यूटर साइंस का पर्चा आउट हो गया। कई इम्तिहानी मराकज पर बिजली गायब रही। तलबा गर्मी में पर्चा हल करते रहे। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने इंतजामात को बेहतरीन करार दिया है। मीरपुर खास के निजी मेडिकल कॉलेज की तालिबा की मुबैना खुदकुशी का मामला, प्रिंसिपल और उनकी अहलिया समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ वरसा और शहरियों का टोल प्लाजा पर धरना जारी है। मजीद बात करेंगे, बिलाल महमूद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, निजी मेडिकल कॉलेज की 3rd ईयर की तलबा की मुबैना खुदकुशी के बाद पुलिस की जानिब से मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ बुरसा और शहरियों की जानिब से मीरपुर खास टोल प्लाजा पर एहतजाजी धरना दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ एक ही मुतालबा किया जा रहा है कि मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। इस धरने के बायस हैदराबाद, कराची और मुख्तलिफ शहरों की तरफ जाने वाली ट्रैफिक भी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल होकर रह गई है। बुरसा से हमारी मजीद बात हुई तो बुरसा का ये कहना है कि पुलिस यहाँ पर आ रही है, उन्हें ये कह रही है कि 24 घंटे के अंदर जो है वो मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो बुरसा है उनका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि जब तक मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया जाता वो ये धरना खत्म नहीं करेंगे। जी बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बड़ा इक़दाम। सोशल मीडिया पर बच्चों और ख़वातीन को दरपेश हरासमेंट और ब्लैकमेलिंग के खात्मे के लिए पंजाब साइबर क्राइम यूनिट के क़याम की मंजूरी दे दी। अब मुतासरा बच्चों और ख़वातीन को थाने जाने की ज़रूरत नहीं, मोबाइल यूनिट खुद उन तक पहुँचेगा। वर्चुअल पुलिस स्टेशन और PKM ऐप के जरिए भी शिकायत दर्ज कराई जा सकेंगी। साइबर क्राइम के खिलाफ सख्त सजाओं के लिए नई कानून साजी भी की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नई नस्ल को महफूज बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएंगे।